नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति के हम कुछ और सूत्र करते हैं। इसमें पहला सूत्र करते हैं हम ल्यप लोपे कर्मण्य अधिकरणे च। ल्यप लोपे कर्मण्य अधिकरणे च, यानी जहाँ पर क्या है कि ल्यप और कत्वा प्रत्यांत धातुओं का जो भाव है वो हमें दिखाई ना दे, छिपा हो, परंतु धातु ल्यप और कत्वा प्रत्यांत जो धातु है वहाँ पर क्या है कि धातु प्रकट ना हो, तो वहाँ पर जो कर्म है और जो अधिकरण है उसमें क्या हो जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक उसमें हो जाता है। उसमें क्या है, अपादान कारक हो जाता है, यानी ल्यप या कत्वा प्रत्यांत धातु प्रकट ना हो तो उसका जो कर्म है और जो अधिकरण है, यानी जो सप्तमी विभक्ति है, कर्म मैंने जो दूसरी विभक्ति है और अधिकरण मैंने जो सप्तमी विभक्ति है। यहाँ च का मतलब क्या है कि हम अपादान कारक कर रहे हैं, तो च मैंने वो अपादान कारक हो जाता है, यानी उसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। ल्यप या कत्वा प्रत्यांत धातु प्रकट ना हो तो उसके कर्म और अधिकरण में पंचमी आ जाती है। पंचमी आ जाती है, हो जाती है। तो ये हमारे पंचमी विभक्ति सूत्र है जो अब हम सूत्र कर रहे हैं। इनकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, इनमें डायरेक्ट क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे स प्रसादम आरुहे प्रेक्ष्यते। प्रसादम, इसमें क्या है, कर्म है। प्रसादम मैंने क्या है, प्रसाद मैंने महल, कि वह महल पर चढ़कर देखता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो महल है इसमें द्वितीय भक्ति लगती है, कर्म है, और साथ में क्या है, उसमें हम इस सूत्र के द्वारा हम क्या दिखाना चाहते हैं, ल्यप या कत्वा प्रत्यांत धातु प्रकट ना हो, उसका जो कर्म है उसमें क्या हो जाएगी, हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर हम जब इसमें पंचमी लगाएंगे में क्या हो जाएगा, स प्रासादात प्रेक्ष्यते, यानी वह महल पर चढ़कर देखता है। तो इसका भी मतलब क्या है, वह महल से देखता है, प्रसाद से, अपने महल से, भवन से, प्रेक्ष्यते मैंने चढ़कर, आरोहे। तो ये इसका जो भाव है वो क्या है कि इसमें क्या है कि इसका जो कर्म है, इसमें क्या है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ल्यप प्रत्यय के साथ साथ क्या है, दूसरी विभक्ति है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ल्यप या कत्वा प्रत्यांत धातु जहाँ प्रकट ना हो तो वहाँ पर उसका जो कर्म है उसमें हम क्या कर देते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि सप्तमी का ले लेते हैं, स आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते, कि वह आसन पर बैठकर देखता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, हमारी अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है, आसन पर बैठकर देखता है। इसको क्या करना चाहते हैं, प्रकट नहीं करना चाहते, तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, आसन शब्द में क्या कर देंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, स आसनात प्रेक्ष्यते, कि वो क्या है, आसन से देखता है। स आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते, कि वह आसन पर बैठकर देखता है। तो इसका भी अर्थ वही है
यहाँ क्या है कि अधिकरण में फिर हमने क्या कर दी, जो लेप प्रत्यय है उसको हम दिखाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर क्या है आसनात, स आसनात प्रेक्ष्यते। जो अधिकरण है उसमें हम क्या कर देंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो स आसनात प्रेक्ष्यते। इसी तरीके से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है कि स प्रसादम आरोहे प्रेक्ष्यते, स सोपानम, सोपानम मैंने क्या होती है सीढ़ी, कि स सोपानम आरोहे प्रेक्ष्यते। तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स सोपानात प्रेक्ष्यते, वह सीढ़ी से देखता है। स भवनम आरोहे प्रेक्ष्यते, वह भवन पर चढ़कर देखता है। तो स भवनात प्रेक्ष्यते। तो इस तरीके से ले लेते हैं हम। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का, कि कोई नवविवाहिता है जैसे, तो वो क्या है ससुर से क्या करती है, शर्म करती है। तो स स्वसुरम, स श्वशुरम वीक्ष्य जिह्नेति, जिह्नेति, अपने ससुर को देखकर लज्जा करती है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या है, कर्म है ये वो किससे शर्म कर रही है, अपने ससुर से। तो स स्वशुरम वीक्ष्य जिह्नेति, इसमें पंचमी, जो पंचमी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स श्वशुरात जिह्नेति, जिह्नेति, श्वशुर से ससुर से लज्जा करती है। तो ल्यप लोपे कर्मण्य अधिकरणे च, कि जहाँ ल्यप या कत्वा प्रत्यांत जो धातु है प्रकट ना हो, तो जो उसका कर्म है और जो अधिकरण है उसमें क्या आ जाती है, पंचमी विभक्ति आ जाती है। जैसे हमने पहले उदाहरण किए कि स प्रसादम आरोहे प्रेक्ष्यते, तो जब हम इसको इसके हिसाब से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स प्रसादात प्रेक्ष्यते, स आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते, स आसनात प्रेक्ष्यते, स श्वशुरम वीक्ष्य जिह्नेति, स श्वशुरात जिह्नेति। तो अगला सूत्र करते हैं हम, प्रश्न आख्यान, प्रश्न आख्यान्यो कि प्रश्न और आख्यानवाची जो शब्द हैं इनसे क्या होती है, पंचमी विभक्ति की जाती है। प्रश्न आख्यान योश्च, कि प्रश्न और आख्यान और आख्यानवाची शब्दों से पंचमी विभक्ति होती है। कि प्रश्न और आख्यानवाची जो शब्द हैं तो उन शब्दों में क्या होती है, पंचमी होती है। जैसे संस्कृत में अगर हम बात करें तो पूछेंगे कि कुतो भवान, कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कुतः, कुतो भवान, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। कुतो भवान, आप कहाँ से आ रहे हैं। और अब जो व्यक्ति जहाँ से आ रहा है, कोई कहेगा मैं अपने घर से आ रहा हूँ, कोई कहेगा कार्यालय से आ रहा हूँ, कोई कहेगा मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, कुतो भवान आप कहाँ से आ रहे हैं, कार्यालयतः, कार्यालय, कार्यालयात, कि कार्यालय से, ऑफिस से, कार्यालय मैंने ऑफिस से, कार्यालय से। या कोई विश्वविद्यालय से आ रहा है, विश्व विद्यालयात, विश्वविद्यालय से। तो प्रश्न और आख्यान, आख्यान का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तर, यानी प्रश्न के साथ साथ क्या है कि उत्तर जब दिया जाए, आख्यानवाची मतलब उत्तरवाची, प्रश्न और आख्यानवाची यानी उत्तरवाची जो शब्द हैं, इन शब्दों में क्या है
कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा कुतो भवान, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो जवाब क्या देता है कि मैं कार्यालय से आ रहा हूँ। अहम कार्यालयात् आगच्छामि, आ रहा हूँ। विश्वविद्यालय से आ रहा हूँ, अहम विश्वविद्यालयात् आगच्छामि, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रश्न आख्यानयोश्च, कि जहाँ पर प्रश्न और आख्यानवाची या उत्तर, आख्यान का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तर, उन शब्दों में क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला हमारा सूत्र क्या है, पृथक, बिना, नाना, भी, तृतीया, अन्य, त्रस्याम, कि इन शब्दों के योग में तीसरी तो होती ही होती है, साथ में क्या है, दूसरी और पंचमी विभक्ति भी होती है। इन सब शब्दों का अर्थ क्या है, तीनों का ही बिना ही है अर्थ, अलग, पृथक या बिना अथवा नाना। तो इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्तियां होती हैं हमारी, दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माता, पुत्रम या पुत्रेन या पुत्रात्, पृथक, पृथक न तिष्ठति, कि माता अपने पुत्र से अलग नहीं होती है, अलग नहीं ठहरती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी विभक्ति आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है और पंचमी विभक्ति आ सकती है। अगला वाक्य क्या है कि बिना से क्या है कि जल के बिना जीवन नहीं होता। जलम, जलेन और जलात, बिना जीवनम न अस्ति, कि जलम, जलेन, जलात, बिना जीवनम न अस्ति, कि जल के बिना जीवन नहीं होता। और नाना शब्द का भी यहाँ अर्थ क्या है कि जैसे परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। नाना मतलब बिना, तो परिश्रमम, परिश्रमम, श्रमम लिख सकते हैं, परिश्रमेन, परिश्रमात्, तो नाना शब्द के योग में क्या है कि परिश्रम, परिश्रमेन, परिश्रमात्, इस शब्द के योग में तीनों विभक्तियों का प्रयोग होगा कि परिश्रम के बिना विद्या न भवति, विद्या न भवति, क्या नहीं होता, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। तो इस तरीके से पृथक, बिना, नाना, भी, तृतीया, अन्य, त्रस्याम, कि यहाँ पर क्या है कि पृथक, पृथक, बिना और नाना, इन शब्दों के साथ तृतीया के साथ साथ अन्य, त्रस्याम मतलब दूसरी और पंचमी विभक्ति भी होगी। यानी इन पृथक, बिना, नाना, इन शब्दों के साथ क्या है, कौन कौन सी विभक्तियाँ होंगी हमारी, दूसरी, तीसरी और पांचवी, ये हमारी क्या है, इनके साथ साथ विभक्तियाँ होंगी। कौन सी होगी, दूसरी, तीसरी और पंचमी। तो ये भी पेपर के लिए क्या है, सूत्र हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभक्ति सूत्र है हमारा, ये विभक्ति, पांचवी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये शब्द हैं हमारे जिनके साथ क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने ये हमारे सूत्र किए कि लब, लोपे, कर्मण्य, अधिकरणे, कि जहाँ पर लेप, तप, कत्वा जो प्रत्यांत है उसका जो धातु का प्रकट न हो, उसका जो भाव है वो हमें दिखाई ना दे, तब क्या करण और अधिकरण में क्या है, पांचवी होती है। प्रश्न आख्यानयोश्च, कि जहाँ पर प्रश्न और उत्तरवाची जो शब्द हैं, उन आख्यान में उत्तर, उन शब्दों के योग में क्या है, पंचमी होती है। जैसे कुतो भवान, आप कहाँ से आ रहे हैं, अहम कार्यालयतः आगच्छामि, अहम गृहतः आगच्छामि, अहम गृहात् आगच्छामि। पृथक, बिना, नाना, भी, तृतीया, अन्य, त्रस्याम, इन शब्दों के साथ क्या है, दूसरी, तीसरी और पंचमी इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले अपने संस्कृत लेसन के साथ मैं मिलती हूँ। धन्यवाद।